नारायण, जय श्री हरि। आज हमारी तुलना होगी गृहस्थ आश्रम की और वैदिक युग के गृहस्थ आश्रम की। इन दोनों की तुलना करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार वैदिक युग आज के युग से बेहतर था। तो चलिए ना, हमारे पूर्वजों ने जो भी चीज बनाई, जो भी नियम कायदे बनाए ना, बड़े सोच समझ के बनाए। आज हम बात करते हैं गृहस्थ की, तो आज देखेंगे हमारे गृहस्थ में बड़ी परेशानियां हैं और उसके पीछे कारण क्या है कि आज हम जितने भी गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं ना, हम देखेंगे हमारे आसपास हर व्यक्ति दो घर के कमरे के घर में अपने आप को सुखी महसूस करता है। आजकल की बहुएं अपनी सास की सेवा करने से कतराती हैं। पहले क्या होता था, बहुल परिवार होते थे और आज क्या है, एकल परिवार है। आपने पढ़ा होगा, जो लोग समाजशास्त्र पढ़े उन्होंने ये पढ़ा होगा, एमए में भी ये क्वेश्चन आते थे, बीए में भी और 10वीं 12वीं में भी। आपने देखा होगा वैदिक युग की बात। जब वैदिक युग की बात करते हैं तो 25 साल के लिए हमारे यहाँ पर वैदिक युग में ये वर्णन आता है। मैंने बताया ना कल आपको कि 25 साल की उम्र तक 100 साल की गणना हमारे वैदिक विज्ञान ने की। वेदों में कहा गया है कि पहले 25 वर्ष बालक को क्या है, ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए। कल मैंने वो बताया। अब बताता हूँ उस समय के गृहस्थ। फिर उसमें कहा गया कि 25 साल के बाद में हर व्यक्ति को अपने गृहस्थ का पालन करना चाहिए। कहीं भी संन्यास की चर्चा नहीं आई है। हर व्यक्ति को गृहस्थ का पालन करना होगा। उसके पीछे कारण क्या था कि धरती पर जनसंख्या गिनी चुनी थी। एक दीपक यहाँ जलता था, एक दूर पर जलता था और समाज बड़ा छोटा था। ऐसे में लोगों का होना जरूरी था, इसलिए गृहस्थ बहुत ज़्यादा जरूरी था। और संपन्न गृहस्थ बनाने के लिए हमारे यहाँ कुछ नियम बनाए गए। स्त्री का अपना नियम था, पिता का अपना कर्तव्य था, पति का अपना कर्तव्य था। अब वहां पर दहेज प्रथा शुरू हुई। अब ये दहेज प्रथा आपने राम युग में भी देखी होंगी, परंतु आज ये लालची दहेज प्रथा है। पहले ऐसी नहीं होती थी। पहले जितना कन्या के पिता देता था उससे कई गुना जो है वर का पिता भी बच्चे को देता था। अब बच्चे को क्या देता था, अब देखिए, माता के परिवार से या जो स्त्री अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए जैसे ही उनकी आयु पूरी होती थी, वो गृहस्थ में 25 साल के होते थे। अब हमारे यहाँ कहीं बाल विवाह यहाँ नहीं आया। बड़ा हैरानी वाली बात है कि ये आज हम कहते हैं बाल विवाह हिंदू देन की देन है, हिंदू संस्कृति में बाल में बहुत बाद में आया, ये भी समझाऊंगा। परंतु वेदों में कहीं भी बाल विवाह नहीं मिलेगा। आपको कहीं पर भी तलाक नहीं मिलेगा। आज आपको हर जगह तलाक मिलेगा। कोर्ट में जाकर देखिए, तलाक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। डोवरी केसेस मिलेंगे, औरतें अपने पतियों पर जो है दहेज केस करती मिलेंगी। परंतु हमारे वैदिक युग में कहीं से कहीं तक दहेज और कहीं से कहीं तक भी इस तरह की परेशानियां थी ही नहीं। पहले क्या होता था, जब विवाह होता था, गृहस्थ आश्रम से पढ़ा लिखा युवा अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो जितना कन्या पक्ष अपनी मर्जी से देता था। उसमें क्या होता था, कन्या पक्ष का काम क्या था, 4 बर्तन देना, क्योंकि स्त्री को भोजन बनाना पाक कला का विद्वान माना गया है। अब देखिए, थोड़ा सा एक बात बताता हूँ आपको। एक श्रीमती शब्द आता है, बड़ा पुराना शब्द है। कभी गौर किया ये श्रीमती क्या है? श्री मैंने लक्ष्मी और मति मैंने बुद्धि। बुद्धि का कारक कौन है? सरस्वती। और किसके पास है? वो महिलाओं के पास में, इसलिए उन्हें श्रीमती कहा गया है। पुरुषों को श्रीमती नहीं कहा गया। श्री जरूर है, लक्ष्मी प्राप्ति का योग जरूर है, पर मति का योग महिलाओं के पास अधिक बताया गया है। ठीक है ना। अब होता क्या है, गृहस्थ आश्रम का निर्माण करते हुए सबसे पहले दहेज, जिसको आप कह रहे हैं ना, वो दहेज चल रहा है। दहेज को इस तरह नहीं कहा गया था। दहेज में महिलाओं को क्या दिया जाता? एक सोने के लिए 4 पाई, कुछ बर्तन, और क्योंकि नए घर में जा रहे हैं, अब लड़की का शरीर कैसा है उनको नहीं पता, तो कुछ सिले हुए जो है लड़की के कपड़े दिए जाते थे। अपने मन प्रसन्न हो तो उसके पति के भी दे देते थे 2-4 कपड़े की। अब ये नया घर चलाने वाले हैं, नया घर शुरू करने वाले हैं, अब वो नई गृहस्थी आरंभ करेंगे। तो पिता पक्ष से क्या मिलता था उसे? अगर वो किसान है तो एक हल मिलता था और कुछ गायें मिलती थी, भूमि मिलती थी, घर मिलता था। जितना महिलाएं अपने परिवार से लाती ना, उससे कई गुना पिता पक्ष से दहेज मिलता था। आज भी मिलता है, कार्य में हिस्सा मिलता है। तो क्या था कि वैदिक काल में सबसे बड़ा धन किसे कहा गया? गोधन। भारत में सबसे अधिक गायें हुआ करती थी, पूरे विश्व में गायें होती थी, और गाय के वजह से ही गोधन को जो है माध्यम माना गया। आदमी की जो पैसे की वैल्यू या कौन कितना पैसे वाला है ना, वो गाय की तरह से गिना जाता था। जिसके पास जितनी गाय है वो उतना रईस होता था। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के पास गाय जरूरी होती थी। और जिसके पास गाय नहीं थी ना, वो गरीब माना जाता था।
तो वैदिक युग में और आज के युग में आप देखेंगे कितना फर्क आ गया। पहले क्या होता था, सास का अपना कर्तव्य होता था, सास अपनी बहू से बड़ा प्रेम से अपनी पुत्री की बातें रखती थी, कहीं से कहीं तक द्वेष भाव नहीं होता था। आज क्या होता है, सास के मन में भी ये होता कि जितना पैसा इकट्ठा कर लूं अपनी लड़कियों को देना शुरू कर दूं, बहुओं को तो लूट लूं। वहीं बहुओं का यह है कि जैसे सास घर में आने के लिए तैयार हो जाए तो उनको जो है धीरे धीरे पेट में गुलगुली शुरू हो जाती है कि ये क्यों आ रही है। तो कारण क्या है, दोनों तरह से, क्योंकि दोनों के मन में विकार पैदा हो गया। और वैदिक युग में क्या था, बड़े बड़े कुनबे हुआ करते थे, बड़े बड़े ग्रस्त हुआ करते थे, दादा भी उसी परिवार में, दादा के 4 बच्चे, बहुएं, करते करते कुनबे में 100 लोग रहा करते थे। और आज हम 4 लोग एक जगह नहीं रह पाते। कहते हैं कि दंडक वन में 88,000 ऋषि मुनि एक साथ रहा करते थे। सोचिए, एक समाज में एक साथ 88,000 ऋषि मुनियों का रहना और समाज में संपन्नता लाना और नए आविष्कार करना। और आज हम पड़ोसी से 4 दिन में अगर कोई गाड़ी हमारे घर के आगे लगा दे तो वो झगड़ा शुरू हो जाता है ना। आज क्या है कि आज हम एकल हो गए हैं, हमें अकेला पसंद है कि मैं भी कमाऊंगा, मेरी बीवी भी कमाएगी, बच्चों का अच्छा भविष्य करेंगे। क्या करेंगे बच्चों का अच्छा भविष्य, आप दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे किसके दम पर हैं, नौकर के दम पे है। उसके बाद क्या हो रहा है, बच्चों को क्या सही मायने में वह प्रेम दे पाएगा, वह शिक्षा दे पाएगा, वह दुलार दे पाएगा, क्या वह उन पर निगाह रख पाएगा, नहीं होता ना। फिर क्या होता है, आप फिर उस समय आपको याद आते हैं अपने माता पिता बूढ़े। अब विदेशों में लोग क्या करते हैं, जो भारतीय हैं यहाँ से अपने बूढ़े बाप बाप को नौकर बना कर वहाँ ले जाते हैं। ये है आज का गृहस्थ आश्रम। और जब गृहस्थ आश्रम आज का ऐसा हो गया है तो ऐसी भावनाएं होने लगी हैं। हमारे वैदिक युग में कहीं से कहीं तक वृद्ध आश्रम की चर्चा नहीं आती, और आजकल बिना वृद्ध आश्रम के गुजारा नहीं होता। जैसे बूढ़े हो जाए माँ बाप, उन्हें किसी न किसी वृद्ध आश्रम में डाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो ज्यादा संपन्न है, जो ज्यादा शिक्षित है, उनके माता पिता आज गृहस्थ आश्रम में देखे जाते हैं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको विदेश भेजा, आपने इसलिए भेजा था कि वो आपका नाम रोशन करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, परंतु क्या होता है, वो बच्चे वहीं जाकर सेटल हो जाते हैं, पैसे के लोभ में आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या आज का गृहस्थ पूर्व के गृहस्थ से ज्यादा उत्तम है? विदेश जाना बुरा नहीं है, परंतु विदेश जाकर वही का हो जाना मेरी निगाह में अपवाद का विषय है। जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को छोड़ देता है ना, तो ये ध्यान रख लीजिए, ईश्वर भी उसे अपने गले कभी नहीं। आज गृहस्थ आश्रम की स्थितियां आपने देखी हैं, एक से बढ़कर एक परेशानी है। ना तो हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे पा रहे हैं, ना उचित ज्ञान दे पा रहे हैं, और ना ही उचित समय दे पा रहे हैं। वृद्धाश्रम में की बात करें तो आप देखेंगे कितनी सारी परेशानियां हो जाती, और ये सभी के साथ है, केवल एक परिवार के साथ नहीं है। आज भारत में ये पहले नहीं देखा जाता था। आज क्या होता है, गृहस्थ आश्रम बनता बाद में, पहले तलाक की नौबत आ जाती है। चलो किसी कारण से गृहस्थ आश्रम थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बच्चों की शिक्षा के बाद में बढ़ते खर्च को लेकर आप एकल परिवार और अपनी बहू को लेकर कहीं और भागने की तैयारी में लग जाते हैं। पहले क्या होता था कि जितने समझदार माता पिता होते थे वैदिक युग में, वो अपनी कन्या का विवाह वहां करना पसंद करते थे जहां पर कुनबा बहुत बड़ा हो। आज क्या है, आज जो है माँ बाप अपनी कन्या के लिए वो वर देखते हैं जो परिवार बहुत ज्यादा छोटा है। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है, वैदिक युग में क्यों देखते थे ऐसा, या पूर्व काल में हमारे पूर्वज ऐसा क्यों देखते थे? वो बड़े समझदार थे, वो मानते थे किसी कारण से इस परिवार में हमारी पुत्री सुखी नहीं रह पाती तो वह कम से कम बड़ा कुनबा होगा तो उसमें कुछ खाना बचा उसका पेट भरने का काम तो कर सकता है। ऐसी सोच रखते थे, पवित्र सोच थी, हमारी पुत्री जो है हमारा सम्मान, पिता का भी सम्मान है तो ससुर का भी सम्मान है। तो उस समय का ग्रस्त और आज के ग्रस्त में, पहले ग्रस्त का नियम हुआ करते थे, आज नियमों का उल्लंघन हुआ करता है। इसीलिए आज हम दुखी हैं, आज हम परेशान ही इसीलिए कि हमारे यहाँ कोई नियम ही नहीं है, और नियम है भी तो हम मानते नहीं हैं। आज हम अपने सास ससुर की नहीं मानते, बहुएं सास ससुर की नहीं मानते, पुत्र अपने माता पिता के नहीं मानता, और आगे उनके बच्चे उनकी नहीं मानते। जितनी ज्यादा हम अपनी विदेशी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाकर और वैदिक शिक्षा के स्तर को नीचा गिराकर हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारे यजुर्वेद कहते हैं कि वो धीरे धीरे हमारे पतन का कारण बनता जा रहा है। पूर्व में ग्रस्त को उठाकर देखिए, पिता का एक अपना कर्तव्य था, माता का अपना कर्तव्य था। जैसे ही पिता को ये महसूस होता था कि वह 50 साल का हो गया, वह सारा भार अपने पुत्रों पर सौंपकर जो है वाणाप्रस्थ की ओर चल देता, और सारा वजन किस पर आता था, बच्चों पर। और आज क्या होता है, बुजुर्ग रिटायर हो जाता है, उसके बाद भी अपने बच्चों पर रोब बनाए रखता है, और उससे भगवान का नाम लेना तो दूर, आदमी ये सोचता है कि इनके कामों में टांग कैसे अड़ाएं।
कमियां दोनों तरफ से पैदा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज जो है धीरे धीरे हमारे परिवार बिखर रहे हैं और धीरे धीरे समाज बिखर रहा है। आज ना हमारी कोई धार्मिक मान्यता है। पहले क्या होता था कि महिलाएं अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगाती थी, जिसमें प्रतिदिन शाम को और सवेरे एक दीपक प्रज्वलित करती थी, ब्रह्मस्थान होता था। आज ब्रह्मस्थान नहीं है, आज घरों में टॉयलेट स्थान बन गया है। आपने देखा होगा ना, जो लोग नए मकान शहरों में रह रहे हैं ना, उनके घर में मंदिर के लिए जगह नहीं होगी, मंदिर के लिए एक छोटा सा कोना ढूंढेंगे, कहीं छोटा सा कोना भगवान के लिए, और अपने शौच करने के लिए, अपने टॉयलेट करने के लिए जो है अटैच बाथरूम ढूंढेंगे। अगर घर में 3 कमरे हैं ना, तो सबको तीनों कमरे में टॉयलेट बाथरूम चाहिए। इतने आलसी हो गए हैं कि वो थोड़ा सा दूसरे एक सिंगल टॉयलेट में नहीं जा सकते। अब जिस घर में टॉयलेट अधिक है और भगवान कम है, तो निश्चित मान लीजिए वहां रोग नहीं होगा तो और क्या पैदा होगा। किचन के साथ लोगों के टॉयलेट बने हुए हैं। अब टॉयलेट की बदबू और किचन का धुआं एक मिलकर आपके स्वास्थ्य का नुकसान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा भोजन भी अशुद्ध हो गया, हमारी सोच कहते हैं जैसा खाओगे मन वैसा हो जाएगा मन, और धीरे धीरे इन वजहों से धीरे धीरे हमारा ग्रस्त भी लोप होता जा रहा है। कल भी इसी पर चर्चा करेंगे। मेरी बैटरी थोड़ी सी बंद हो रही है और टाइम भी हो गया है, तो आपसे आज यही इजाजत लूंगा और कल बात करेंगे गृहस्थ आश्रम पर, क्योंकि वेदों ने कहा है सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत कुछ, और अभी वेदों में क्या क्या होता था उस पर बताऊंगा और कहाँ क्या विवेचना की गई है। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, संस्कृत का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा कि आम सामान्य आदमी इसको समझ ले। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए यही कहूँगा, संध्या ठाकुर जी जय श्री हरि, संदीप जी जय श्री हरि, कि अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। यदि आज आपने अपने बड़ों का सम्मान करना बंद कर दिया तो ध्यान रखिए आपके बच्चे भी कल आपके साथ ऐसा ही प्रयोग करने वाले हैं। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। गाना सुना ना ये, कि जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। यदि आपके परिवार में तनाव है, आपके घर में कमियां हैं, तो ये मान लीजिए कि कुछ कमियां मुझ में भी रही होंगी, वरना यूँ छोड़कर कोई जाता नहीं। चलिए आज के शेयर के साथ में और इस कार्यक्रम को ये समाप्त करते हैं। नारायण करता हूँ और आपसे यही कामना करता हूँ कि अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। भले आपके बुजुर्ग आपके प्रति सचेत नहीं है और वो अचेत हैं, परंतु परमात्मा देख रहा है। आपका कर्म आपको एक दिन ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भूल जाओ, नारायण करो। जय श्री हरि।